आगे देखिए, आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। देखा, कह रहे हैं कि जब दिल्ली में आए तो वे बीमार हो गए, इसका पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिसमें पर पड़ी थी, यानी उनके जो हाथ थे, ठीक है, उनकी जो उंगलियां थी उनमें सूजन आ गई थी, ठीक है, और उनके ऊपर जो बाहें थी वो ताबूत में जिसमें पर पड़ी थी, ताबूत यानी शव या मुर्दा ले जाने वाला बक्सा, ठीक है। जो शांति बरसती थी चेहरे पर वह स्थिर थी, यानी उनके चेहरे पर जो शांति थी वह स्थिर हो गई थी, रुक गई थी, थम गई थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, ठीक है। तो देखो, 18 अगस्त 1982 की सुबह की बात है, 10 बजे का समय था, ठीक है। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि बात है निकलसन कब्रगाह में, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उदास पेड़ों को उदास बताया, यानी प्रकृति भी क्या थी उनकी मृत्यु से? उदास थी, शांत थी। अंतिम छोर तक, कब्रगाह के अंतिम छोर तक ले जाया गया उनके ताबूत को, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी कि वह भी, धरती भी क्या कर रही थी, यानी जो कब्र थी वह भी फादर को लेने के लिए तैयार थी। ऊपर करील की घनी छां, करील एक कांटेदार बिना पत्तियों का पौधा होता है, ठीक है। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत, यानी शमशान है, ठीक है, कब्रगाह है तो क्या होगी, कब्री होगी, और तेज धूप थी। अब देखिए उनकी मृत्यु के समय कौन कौन थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गेरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, यानी उनके अंतिम संस्कार के समय ये सभी लोग वहाँ थे भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, यानी कि ये सभी क्या थे, उनकी मृत्यु से उदास थे। सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि यानी क्रिश्चियन विधि से, उनका अंतिम पादरी थे तो क्रिश्चियन विधि से उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, किसके द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। पास्कल तोयना नाम था उनका, रांची के थे वे। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, देखो फादर पास्कल ने भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके जीवन और कर्म को लेकर क्या कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो, यानी कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, महान था कि फादर पास्कल कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी और जन्म ले, कि जिनकी ऐसे लोग और जन्म ले जिनकी करुणा प्यार युगों युगों तक याद किया जा सके। फादर पास्कल श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, अनुकरणीय यानी जिसका अनुकरण किया जा सके। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता, लेखक कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, यानी बहुत सारे उनके परिजन, साहित्यिक मित्र, ठीक है, मसीह विधि के या मसीह समुदाय के लोग बहुत सारे कौन थे वहाँ पर उपस्थित थे। तो उस सभी क्या थे, उनकी मृत्यु के कारण उदास थे, दुखी थे और सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, ठीक है। नम आंखों को यानी सभी क्या थे, उदास दुखी थे, सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे और उनकी आंखों को गिनना क्या करना है, शाही फैलाना है, समय बर्बाद करना है, शाही बर्बाद करना है।
ये प्रश्न पिछले साल आया है, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, ऐसा क्यों कहा गया है या इसका क्या मतलब है? आगे देखिए, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। छायादार, फल फूल गंध से भरा, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फादर कामिल बुल्के के मन में, के हृदय में सबके प्रति क्या थी? ममता थी, प्रेम था, दया थी, करुणा थी। तो ऐसे गुणों को देखकर लेखक कह रहे हैं कि वे ऐसे विशाल वृक्ष के समान हैं जो सबको क्या प्रदान करते हैं? छाया, फल फूल, सुगंध रूपी प्रेम, स्नेह, ममता प्रदान करते हैं, लेकिन स्वयं कुछ नहीं चाहते, सबको अपना प्रेम बांटते रहते हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। और सबसे अलग थे और सबके होकर, यानी सभी के थे, सभी से अच्छा व्यवहार करते थे, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सबके प्रति उनके हृदय में करुणा व्याप्त थी, ठीक है। जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। कि जिस प्रकार यज्ञ की जो अग्नि होती है वह क्या होती है? पवित्र होती है, सारे वातावरण को शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार जो उनके निकट थे, ठीक है, तो उनकी याद हम सबके मन में क्या करती है? एक पवित्रता जगा देती है, वातावरण को शुद्ध कर देती, मन के विचारों को शुद्ध कर देती है, ठीक है। तो जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि, जो अग्नि होती है वह पवित्र होती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार उनकी याद भी किसकी तरह है? यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह है और वह आजीवन बनी रहेगी। ओके, लेखक कह रहे हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत यानी प्रेम और भक्ति युक्त आदर भाव, ठीक है, पूज्य भाव। तो मैं उस पवित्र ज्योति, किसकी ज्योति? ये उनकी स्मृति की जो पवित्र ज्योति है, उसके या फादर कामिल बुल्के के पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ।